कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 8 एक्सरसाइज बी 8B और क्वेश्चन नंबर 20 से लेके बच्चों 27 का सॉल्यूशन। और यहां पे हमारा एक्सरसाइज हो जाएगी और चैप्टर हो जाएगा बच्चों फिनिश। देखिए बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 300 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 300 किलोमीटर। ये रहा बच्चों 300 किलोमीटर का डिस्टेंस, स्टेशन ए स्टेशन बी। टू मोटरसाइकिल स्टार्ट सिमल्टेनियसली फ्रॉम दी स्टेशंस एंड मूव टुवर्ड्स ईच अदर। ये इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है। द स्पीड ऑफ वन इज 7 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द अदर। अगर इसकी स्पीड x है तो इसकी स्पीड है बच्चों x प्लस 7। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर्स, ये इसका है स्पीड x किलोमीटर पर आवर, तो 2 घंटे में कितनी हो जाएगी बच्चों 2x किलोमीटर डिस्टेंस पहुंच जाएगा। स्पीड है इसकी x किलोमीटर पर आवर, तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर होगा 2x। तो भैया ये भी 2x करेगा, इसका भी डबल कर दिया मैंने, ये भी 2x और ये डबल हो गया, इसकी स्पीड का भी डबल हो गया, उतना डिस्टेंस कवर हो गया, इसकी स्पीड का भी डबल हो गया, उतना डिस्टेंस कवर हो गया। टोटल डिस्टेंस था बच्चों हमारे पास 300 किलोमीटर यहां से यहां तक। अब 2 घंटे बाद मान लीजिए ये यहां पहुंचा और ये यहां पहुंचा, बी स्टेशन से चल के ये सी पे पहुंचा और ये ए से पहुंचा डी पे। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है अभी भी 2 घंटे बाद इनके बीच में बचा हुआ है बच्चों 34 किलोमीटर। 34, तो इसने ए से लेके डी तक कितना डिस्टेंस कवर किया 2x, और इसने कितना कर दिया अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x प्लस में 14। ये इन दोनों का डिस्टेंस कवर हुआ इसका और इसका, और ये अब भी 30 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं। अगर मैं 300 में से इन दोनों के डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो मुझे बचेगा बच्चों 34 किलोमीटर। ये मेरे इस क्वेश्चन का एक रफली आइडिया था। अब मैं आपको बच्चों क्या करता हूं, इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन देता हूं। मुझे क्वेश्चन की अब कोई नीड नहीं है। और देखिए बच्चों मेरा सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर टोटल डिस्टेंस between 2 stations is 300 kilometer. Let speed of first motor cyclist is xk mph. Therefore speed of सेकेंड मोटरसाइकिलिस्ट इज x प्लस में 7 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम आफ्टर 2 आवर्स, डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर्स इज कितना बच्चों 34 किलोमीटर। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर। ए चल के कहां पहुंचा बी तक, और सी कहां पहुंचा डी तक, और बी और डी के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों 34 किलोमीटर। ये 1 घंटे में चलता है x किलोमीटर, 2 घंटे में कितना चलेगा 2x। तो ये भी इसी तरीके से क्या चलेगा 2 घंटे में इतना। मैंने दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दिया और ये मैं लिखने वाला हूं 300 माइनस distance covered by motorcyclist A is in 2 hours is 2x plus distance covered by second motorcyclist in 2 hours is 2 into x plus 7 and distance का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास, वो आ रहा है हमारे पास 34 किलोमीटर। अब मुझे इसको सॉल्यूशन करना है बच्चों। 300 ये 34 आ गया इधर माइनस में, और ये पूरी की पूरी ब्रैकेट गई बच्चों कहां पे, ये फुल ब्रैकेट चली जाती है, और इसको मैं ओपन भी कर लेता हूं 2x प्लस में 14। ये ब्रैकेट की ब्रैकेट गई है बच्चों माइनस से प्लस में, छोटा सा काम किया है। 300 माइनस ये हो गया बच्चों 266, 2x प्लस 2x हो गया 4x प्लस में 14 कहां गया बच्चों मेरा माइनस में,
मेरे पास आया 252 इज इक्वल टू 4x। और बच्चों देखिए यहां से मैंने x की वैल्यू क्या निकाली यहां से, वो देखिए x आएगा 252 अपॉन में 4, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12। अब इसको मैंने क्या किया बच्चों, साइड में मूव करके जहां मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी वहां मैं इसका क्या दे देता हूं, सॉल्यूशन। अब मुझे इसकी कोई नीड नहीं है, मैंने इसको क्या कर दिया, रब। और मैंने यहां पे क्या लिखा, देयरफॉर स्पीड ऑफ फर्स्ट बाइकर कह दूं बच्चों इनको, जो मोटरसाइकिलिस्ट होता है वो बाइक चलाता है, वो कितनी होगी जी 63 kmph, 63 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ सेकेंड बाइकर इज 63 प्लस में 7 इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड आ चुकी है बच्चों यहां पे, और यहां पे आ गया हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन योर स्क्रीन नाउ। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का एक सॉल्यूशन। यहां पे इस बात को ध्यान रखना बच्चों, 300 में से दोनों बाइकर्स की टोटल जो डिस्टेंस उन्होंने 2 आवर्स में कवर किया उसको जब माइनस करेंगे तो हमें 34 मिलेगा। बच्चों आगे का तो हमारे पास हमने 8.1 की हुई है, 8a की हुई है, वहां से सॉल्यूशन मिलेगा। समझने वाली लाइन को हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, डिवाइड 150 इंटू 3 पार्ट्स सच दैट, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट द सेकेंड नंबर इज 5/6 ऑफ द फर्स्ट, 5/6 ऑफ फर्स्ट नंबर। ये कौन सा है जी, सेकेंड नंबर, कौन सा, सेकेंड नंबर। एंड थर्ड नंबर इज, और यहां पे थर्ड नंबर कौन सा है बच्चों, 4/5, 4/5 ऑफ सेकेंड, 4/5 ऑफ सेकेंड। और सेकेंड नंबर कितना है बच्चों हमारे पास, 5/6 ऑफ फर्स्ट नंबर। अब बच्चों मुझे एक ऐसा काम करना है, तो मैं यहां पे, ये तो मैंने आपको दे दिया रफली आइडिया कि सेकेंड नंबर की वैल्यू क्या होगी और थर्ड नंबर की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे फर्स्ट नंबर यहां पे निकालना है, जो मेरे फर्स्ट नंबर पे जो मैं फोकस करने वाला हूं वो ही मेरे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को इजी करेगा। बच्चों यहां पे 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, 5 6 होता है 30। तो बच्चों अब मैं करता हूं अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट, क्योंकि दोनों नंबर का रिलेशन था फर्स्ट नंबर से। लेट फर्स्ट नंबर ले लिया बच्चों मैंने 30x, क्या ले लिया 30x। क्यों लिया, क्योंकि एक के फ्रैक्शन में 5 आ रहा था, एक के फ्रैक्शन में आ रहा था बच्चों 6, तो 5 6 ले लिया 30, सो दैट की दोनों कट जाए। देयरफॉर सेकेंड नंबर क्या हो गया बच्चों, सेकेंड नंबर था 5/6 ऑफ फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर है बच्चों मेरे पास 30x, 5/6 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 30x, 6 से 5 जा बच्चों कितना आया 25x। एंड थर्ड नंबर क्या था बच्चों, थर्ड नंबर के बारे में उसने कहा था, थर्ड नंबर इज 4/5 ऑफ सेकेंड। सेकेंड क्या है बच्चों मेरे पास 25x, 4/5 इंटू 25x, 5 से 5 जा बच्चों मेरे पास कितना आ गया, सेकेंड नंबर मेरे पास फर्स्ट नंबर है 30x, सेकेंड नंबर है 25x, और थर्ड नंबर आ गया मेरे पास 20x। क्या आ गया बच्चों 20x। अब मैं क्या कर देता हूं, मुझे क्वेश्चन की तो कोई नीड है ही नहीं। अब मैंने क्या किया, अब मुझे डिवाइड किसको करना था 150 को। मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन को शो कर देता हूं, डिवाइड 150 इंटू 3 पार्ट्स। तो इन जो तीनों का सम होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट प्लस में सेकेंड प्लस में थर्ड इज इक्वल टू 150। फर्स्ट नंबर है बच्चों 30x, सेकेंड है 25x, और थर्ड है मेरे पास 20x। 30 प्लस 25 75, 75 प्लस में 20 कितना हो गया बच्चों 30। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। 5/6, 6 5 जा 30, 25, 25 5 जा 20, हमारे पास आया बच्चों कितना 55 प्लस में 20, 75x इज इक्वल टू 150। x की वैल्यू क्या आई बच्चों 150/75 विच इज इक्वल टू 2।
तो x की वैल्यू आ गई बच्चों मेरे पास 2। देयरफॉर फर्स्ट नंबर कितना हो गया बच्चों 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60। सेकेंड नंबर क्या हो गया बच्चों 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50। और थर्ड नंबर क्या हुआ बच्चों मेरे पास हुआ 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40। अगर आप इन तीनों नंबरों का टोटल करोगे 60 प्लस 40 100 प्लस में 50 150, इट मीन जो हमारा आंसर आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। और आपकी स्क्रीन पे है बच्चों यहां पे क्या अगर मैं यहां x लेके चलता तो बच्चों मेरा ये फ्रैक्शन में चलता रहता, क्वेश्चन किस में चलता रहता, मुझे वहां पे मजा नहीं आता। मैंने यहां पे 30x में थोड़ा सा दिमाग लगा के आपने क्वेश्चन को, अगर आप भी RS अग्रवाल पढ़ते हैं चैप्टर 8 पढ़ते हो और 8 भी पढ़ते हो तो बच्चों आप अपने क्वेश्चन से और मेरे क्वेश्चन से कंपेयर करके देखना कि विच वन इज द इजी सॉल्यूशन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, डिवाइड 4500 इंटू 2 पार्ट्स। बच्चों हमने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। लेट फर्स्ट पार्ट क्या हुआ बच्चों, मैंने ले लिया जी x। देयरफॉर सेकंड पार्ट क्या होगा, क्योंकि 4500 को डिवाइड करना था 2 पार्ट में तो मैंने उसी में से x को माइनस कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सच दैट 5% ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 5% ऑफ फर्स्ट पार्ट है बच्चों मेरे पास x इज इक्वल टू 10% ऑफ सेकंड। और सेकंड पार्ट कितना है बच्चों मेरे पास 4500 माइनस x। यहां से बच्चों मैंने क्या किया, परसेंटेज को रिमूव किया, यहां से भी परसेंटेज को रिमूव किया। क्या आया बच्चों मेरे पास 10/100 इंटू 4500 माइनस x। बच्चों देखिए यहां पे 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 5 इंटू एक्स 5x, 10 अंदर गया 45,000 माइनस 10x। 10x कहां आ गया बच्चों पॉजिटिव, 5x प्लस में 10x इज इक्वल टू 45,000। नाउ हमारे पास कितना आया बच्चों 15x, कितना आया 15x इज इक्वल टू 45,000 and value of x is 45,000 upon में 15 which is equal to 15 3s it means 3000। बच्चों x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, x की वैल्यू निकल के आती है बच्चों यहां से मेरे पास 3000। अब 3000 मेरा निकल के आ गया तो मुझे क्या करना है बच्चों, अपने क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करना है। और कैसे करेंगे, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज 3000 and second number is 4500 minus 3000 is equal to 1500। और यहां पे क्या हो जाता है बच्चों, हमारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। कौन से क्वेश्चन का बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24, राखीज मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राखी, कि राखी की मदर, तो यहां पे हमने राखी से स्टार्ट किया क्वेश्चन को। लेट प्रेजेंट एज ऑफ राखी, प्रेजेंट एज ऑफ राखी क्या होगी बच्चों x ईयर्स। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ राखीज मदर क्या हो गया बच्चों, राखी की मदर की एज क्या होगी 4 टाइम्स, मतलब कि 4x ईयर्स। 4x बेटा 10 साल की है तो 40 साल की होगी मदर, क्योंकि 4 टाइम्स क्या हो गया 10 का 4 टाइम्स हो गया 40, x का 4 टाइम्स हो गया 4x। आफ्टर 5 ईयर्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 5 ईयर्स राखी कितनी हो जाएगी बच्चों 5 साल बाद, x प्लस 5, और मदर कितनी हो जाएगी 4x प्लस 5। आफ्टर कह रहा है तो प्लस होगा, 5 साल बाद दोनों की एज प्लस हो गई। हर मदर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज राखी, तो राखी की एज क्या होगी 5 साल बाद, x प्लस 5 और उसका होगा ट्रिपल। कौन होगा ट्रिपल, ये जो राखी की एज का ट्रिपल आएगा वो राखी की मदर की एज के बराबर होगा आफ्टर 5 ईयर्स। बच्चों जब भी एज का क्वेश्चन आए तो आपको जो भी छोटा है एज में उसको राइट साइड पे रखना है
और जो भी बड़ा है उसको लेफ्ट साइड में रखना है, क्योंकि बड़े की एज का कंपैरिजन छोटे की एज से किया जाएगा। 4x प्लस 5, 3 इंटू एक्स 3x प्लस में 15। बच्चों 4x माइनस में आया 3x और 15 माइनस में आया 5। बच्चों मैं अब इन स्टेप्स को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट क्या करा चुका हूं 8a। तो यहां पे राखी की एज क्या आ जाती है बच्चों 10 इयर्स। मुझे इसकी कोई नीड नहीं है, तो बच्चों मैंने इसको क्या कर दिया रब कर दिया, क्योंकि वो मेरा एक तरीके से रब वर्क था। देयरफॉर राखीज प्रेजेंट एज इज 10 इयर्स एंड मदर्स प्रेजेंट एज इज 10 प्लस में 4 टाइम्स। बच्चों क्या है 4 टाइम्स, 4 इंटू 10 दैट इज 40 इयर्स की राखी की एज हमें मिल चुकी है, और राखी की मदर की एज भी हमें बच्चों इस क्वेश्चन में मिल चुकी है। तो यहां पे निकल के आता है बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। ध्यान रखना, आफ्टर का मतलब होता है बच्चों बाद में, एगो का मतलब होता है पहले, बिफोर का मतलब भी पहले होता है, हेंस का मतलब होता है बच्चों बाद में। तो जब बाद में हो तो प्लस होगा, पहले है तो माइनस होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25। बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर ओल्डर देन बाइजूज फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचूज ग्रैंडफादर, कि वो उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं। बाइचुंग के पापा उसके दादा से 26 साल छोटे हैं, और 29 ईयर्स देन ओल्डर देन बाइचुंग, और बाइचुंग से 29 साल बड़े हैं। मैं इसको बच्चों एक तरीके से और कहता हूं कि यहां पे आया बाइचुंग, बाइचुंग को ले लिया मैंने x, फादर को क्या ले लिया x प्लस 29, और ग्रैंडफादर को क्या ले लिया बच्चों मैंने, जो कि उसके पापा जी से भी 26 इयर्स बड़े हैं। तो पापा का 29 बड़ा है, और दादाजी कितने हैं, पापा से भी 26 ईयर बड़े होंगे। क्यों, क्योंकि पापा दादा से 26 ईयर छोटे हैं। इट मींस दादा पापा से 26 बड़े हैं। ये बात अगर आपकी समझ में आती है तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। एंड सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 इज 135 ईयर्स, 135 ईयर्स। तो बच्चों मैं यहां पे क्या करता हूं सॉल्यूशन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ बाइचुंग x years, therefore present age of Baichung's father is x plus 29 and present age of Baichung's grandfather x plus 29 प्लस में 26, क्योंकि दादाजी पापा हैं दादाजी से 26 साल छोटे। इट मींस दादाजी हैं पापा से 26 इयर्स बड़े। तो यहां पे मैंने पापा की एज में 26 इयर्स ऐड करके दादाजी की एज को निकाल दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द एजेस ऑफ द 3, मतलब x प्लस में x प्लस 29 प्लस x प्लस में 29 प्लस में 26, ये है ग्रैंडफादर, ये है फादर, और ये है बाइचुंग। और तीनों की एज का समय बच्चों 135। x प्लस x हो गया बच्चों 3x। 29 क्या होता है बच्चों 58, 58 प्लस में 26, 58 प्लस में 26 इज इक्वल टू 135। 3x प्लस में 8 6 14, 5 2 7 और 1 8 इज इक्वल टू 135। 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84 विच इज इक्वल टू 1, एंड यहां पे आया बच्चों हमारे पास 51। और x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास निकल के बच्चों, यहां पे वो आती है हमारे पास x की वैल्यू आती है 3x इज इक्वल टू 54,
x is equal to 51/3 which is equal to 17 years, which is equal to 17 years। बच्चों अब मुझे देना है आंसर, मैं वहीं पे देता हूं जहां से आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे सके। देयरफॉर बाइचुंग्स एज क्या होगी बच्चों? 17 years। फादर्स एज क्या होगी बच्चों? 17 plus 29 which is equal to 46 and grandfather age? ग्रैंडफादर क्या हो गया बच्चों? और 46 में मैंने कर दिया 26, 6 to 12 कितना आ गया बच्चों? 72। एक बार हम प्लस करके देखते हैं कि 76 प्लस में 46 प्लस में 72 कितना होता है? 7 6 13 और 2 15 का 5 1 कैरी 2 और 4 6 और 7। बच्चों देखिए तीनों की एज का टोटल कितना आ रहा है? 135 ही आ रहा है। और जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों? यहां पे हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहां पे निकल के आता है बच्चों हमारे पास किसका? क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन। ये क्या था बच्चों हमारे पास? डिजिट थी क्वेश्चन की, और ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन ऑन योर स्क्रीन नाउ। क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन क्या कहते हैं बच्चों? देखिए यहां पे 26। ए मैन इज 10 year older than his grandson, 10 times older than his grandson। तो यहां पे क्या किया? लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडसन हमने ले ली बच्चों x। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडसन का क्या होगा बच्चों? ग्रैंडफादर हो गया 10 टाइम्स का मतलब 10x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 54। 10x ग्रैंडफादर की एज, x ग्रैंडसन की एज इक्वल टू 54। 9x इज इक्वल टू 54। x की वैल्यू क्या आती है बच्चों? 54/9 इज इक्वल टू 6। देयरफॉर हमें क्या मिल गया बच्चों? हमारा आंसर। हमें क्या देना है? लास्ट में 2 लाइनें लिखनी है। देयरफॉर एज ऑफ ग्रैंडसन क्या है बच्चों? 6 years एंड एज ऑफ ग्रैंडफादर, एज ऑफ ग्रैंडफादर हो गया 10 into 6 इज इक्वल टू 60। अगर हम बच्चों वेरिफिकेशन करना चाहें दोनों की एज का डिफरेंस निकालो। 60 - 6 इज इक्वल टू 54 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑन योर स्क्रीन नाउ। क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा? क्वेश्चन नंबर 26 ऑन योर स्क्रीन नाउ। इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 जो कि इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। और यहां पे हमारे क्या हो जाएगा बच्चों? ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा यहां पे? कंप्लीट। चैप्टर 8 कंप्लीट। देखिए बच्चों क्या कहता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ 2 cousins इज 10 years। 2 भाइयों के बीच एज का डिफरेंस कितना है? 10 years। तो मैंने यहां पे क्या किया? लेट एज प्रेजेंट एज ऑफ यंगर ब्रदर, कजन का मतलब ब्रदर्स, x years। सो प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर ब्रदर, बड़े का मतलब एल्डर ब्रदर, 10 years ज्यादा, वो उससे 10 साल बड़ा है। देखिए 2 भाइयों की एज का डिफरेंस 10 साल है। मैं आपसे कहता हूं भैया एक 6 साल का, एक 16 साल का है। तो 6 और 6 और 16 में कितना डिफरेंस है? 10 का है ना। अगर एक 6 साल का है तो दूसरा 10 प्लस में 6 16 का हुआ कि नहीं हुआ? मैंने उसी चीज को दूसरे तरीके से बोला है कि छोटा वाला x years का है तो बड़ा वाला उससे 10 साल बड़ा होगा, जब ही तो डिफरेंस 10 का आएगा। 15 years ago अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 साल पहले। बताइए जी छोटा वाला 15 साल पहले कितना होगा? x - 15। बड़ा वाला कितना होगा? ये तो बड़े वाले की प्रेजेंट एज है, उसमें से भी माइनस करना है। ये मेरी हिंट है आपको कि भैया वो 10-15 साल पहले कितनी एज के होंगे। और मैंने आपको बताया था राइट साइड पे हमेशा छोटे वाले को लेते हैं। इनमें छोटा वाला कौन है जी? x - 15।
बड़ा वाला कौन है? x प्लस 10 माइनस 15. 15 years ago, if the elder one was twice as old as the younger, कि जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले का डबल है. बच्चों यहां पे क्या आया? x माइनस 5 क्यों आया? क्योंकि 10 माइनस 15 होता है 5. 2x माइनस आ गया बच्चों 30. x माइनस 2x हो गया बच्चों, और माइनस 30 प्लस में हो गया 5. यहां से आया मेरे पास माइनस x, और यहां से आया माइनस 25. यहां से क्या है बच्चों? माइनस का 25. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और मुझे क्या मिला बच्चों? x की वैल्यू 25 ईयर्स. x की वैल्यू 25, मतलब छोटे वाले की एज मुझे मिल चुकी है. जो मैंने आपको हिंट दी, अब मुझे उस हिंट की कोई नीड नहीं है बच्चों. नहीं है तो मैंने क्या कर दिया? उसको यहां से मूव कर दिया. देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ यंगर ब्रदर is 25 years and present age of elder brother, बच्चों क्या था? इससे भी 10 साल बड़ा था, मतलब कि 35 इयर्स. और यहां पे हो जाता है बच्चों हमारे पास पूरा कंप्लीट. क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट, और हमारा आंसर भी कंप्लीट, और हमारा बच्चों क्या हो गया? चैप्टर भी, 8 चैप्टर यहां पे फिनिश हो जाता है. तो इस वीडियो के साथ बच्चों मैं आपके लिए कंप्लीट कर रहा हूं. कौन सी? चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट यहां पे हो जाता है. जल्दी आपको यहां पे वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी.